हेलो और नमस्कार दोस्तों। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। हाँ, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे कहाँ मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। हम तो नियति के पुतले हैं, हवा का रुख जिधर चले उधर को उड़ना है। इसीलिए डोंट ट्राई टू ड्राइव योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्योंकि हम जो चाहें वैसा होता नहीं है। इसीलिए जेहि विध राखे धनी सही विध रहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मुझे अब थोड़ी देर बाद वॉकआउट पे जाना है। कल ही मैंने बात किया था चंदन सर से कि आज हम सुबह जाएंगे, शाम को समय मुझे नहीं मिलेगा। कल भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो ये सुबह उठ के थोड़ा राउंड मार के उसके बाद मैंने जिम जाने से पहले क्या किया कि थोड़ा नींबू पानी हनी डालकर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा आपकी जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और एनर्जी लेवल इंटेक रखता है। तो उसके बाद हम चले गए जिम पे। ये हमारा जिम वर्कआउट के लिए। ये बाहर का थोड़ा नज़ारा, सामने कुछ घर हैं। ये भाई लोग सुबह हमसे भी जल्दी आकर वर्कआउट चालू कर चुके हैं। हम भी यहाँ अब थोड़ी देर बाद वार्म अप करने के बाद शुरू करेंगे। तो हम चालू करने लगे। पूरा पसीना पसीना, गर्मी के दिन है, सुबह भी गर्मी लगी रहती है। सारा दिन पसीना पसीना तो बहता ही है, सुबह भी थोड़ा पसीना बहाना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। 1 घंटा फिर वर्कआउट करने के बाद हम यहाँ से निकले। आज मेरी गाड़ी मैं नहीं लाया, मैं चंदन सर के साथ जाने वाला हूँ स्कूटी पे। मेरी गाड़ी लाने की कंडीशन नहीं है, क्योंकि घर के आगे तो हम रख नहीं सकते आपको, जैसे मैंने दिखाया। फिर चंदन सर की स्कूटी से ही हम लोग आगे बढ़े, निकले। थोड़ी देर से आना हुआ जिम, इसलिए दिन भी हो चुकी है, काफ़ी समय भी हो चुका है। मार्केट खुलने लगा है। ये लाइन बाज़ार पे मस्जिद रोड होते हुए हम लोग आगे बढ़े और यहाँ कुछ काम हो रहा है, ये जो 4 लाइन का काम, जिसके लिए आधा अधूरा काम छोड़ के रख दिया है। तो हम अपना कार अपने घर पे नहीं रख सकते, कहीं दूसरी जगह पे रखना पड़ता है। ये हमारा नया मंदिर बड़गांव का बन रहा है। ये मंच पर पुराना था, यहाँ पे इसको रिजुवनेट किया गया है। फिर हम पहुँच गए दोस्तों ये घर। ये बंदर का उत्पात हमारे यहाँ तो कम होता नहीं है। हम आ गए अपने यहाँ पे। अब चंदन सर अपने स्कूटी को धकेल कर आगे ले आए। दोस्तों, यह नहा धोने के बाद फिर मुझे थोड़ा पूजा पाठ पे ही बैठना है। तो मैं बहुत दिनों से कुछ पाठ कर रहा हूँ सुबह सुबह, उसको लेके मैं बैठ गया। दोस्तों, ये पूजा पाठ करने के बाद मुझे गीता पाठ करना है। दोस्तों, अभी गीता पाठ की बारी है। एषा अमर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। व्हाट इज़ किंगडम टू अस ओ गोविंद, व्हाट इंजॉयमेंट। हिंदी में कहा है, हे गोविंद, बतलाओ हमें राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है, अथवा जीवन धारण करने से भी क्या प्रयोजन है, जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख अभिलषित हो सकते हैं। वे बंधुजन मेरे विपक्ष में यहाँ युद्ध में खड़े हैं। तो ये विलाप कर रहे हैं अर्जुन, प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण के आगे। फिर दोस्तों, आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः स्वसुरः पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तदा। Those kinsmen for whose sake we desire kingdom, enjoyments and pleasure are standing in the battle against me. ये द्रोणाचार्य आदि गुरु वर्ग, ताऊ चाचा आदि पुत्र और वैसे भी विश्व पितामह अपने प्राण और धनों का त्याग करके युद्ध में उपस्थित हैं। तो सारे अपने वंशज अपने विपरीत खड़े हुए हैं। तो ऐसा युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, ये विलाप कर रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण के आगे प्रथम अर्जुन विषाद योग नाम में अध्याय में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, आज मैं घर का कुक हूँ, तो मैंने ये सब्जी बनाया और ये दाल बनाई और चावल बनाना है कुछ, और 2 सब्जी भी बनानी है। उसके बाद दोस्तों, ये सारे बनाने के बाद सुबह मैं परोस कर खा कर मुझे निकलना है। आज बहुत सारा काम है। चावल, ये सब्जी, दाल, ये सारी चीज़ मैंने एक साथ ले लिया। सुबह का खाना बहुत बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, दिन भर आपको ये एनर्जी रिलीज़ करते रहता है। दोस्तों, खाने के बाद फिर मैं निकल गया ज्ञानम अकाडमी अपना ऑफिस।
यहाँ से फिर मुझे आज बाहर भी जाना है। यहाँ स्कूल पे आके मैंने थोड़ा कुछ काम कर लिया। करने के बाद मुझे अभी जनोता हायर सेकेंडरी स्कूल पे जाना है, जहाँ हमारे बच्चे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कुछ देर यहाँ स्कूल में ठहरने के बाद फिर हम निकल गए। जनोता हायर सेकेंडरी ये बेदेती से थोड़ा लेफ्ट हैंड से जाना है। ये पहुँच गए दोस्तों हम जनोता हायर सेकेंडरी स्कूल। इसको रंगसाली सोनारी बोल के एक जगह है, वहीं पे है। हमारे बच्चे जो 9 और 10 के हैं इस बार हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने यहाँ पे आए हैं। तो हम कुछ टीचर को लेके, कुछ ड्यूटी टीचर और हम कुछ एग्ज़ाम सेल के कुछ मेंबर्स होके यहाँ आ गए। और बच्चे यहाँ एग्ज़ाम लिखना शुरू कर रहे हैं। ये 9 का फर्स्ट हाफ में है, उसके बाद 10 का सेकेंड हाफ में होगा। कुछ देर यहाँ रहने के बाद हम फिर निकल गए दोस्तों अपने स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम है बाकी। 1-1.5 घंटा हम जनता हायर सेकेंडरी में रहे, फिर अपनी गाड़ी लेके फिर रिटर्न हम बोरगंग आने लगे। अभी वहाँ जाके भी बहुत सारा काम है, क्योंकि यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों ये गाड़ी हाँकने के बाद हम पहुँच गए ज्ञानम अकादमी बोरगंग, ये अपना हेड ऑफिस। दोस्तों ज्यों ही मैं अपना ऑफिस अभी यहाँ पहुँचा तो एक बहुत स्वीट सा, बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट किसी ने मुझे यहाँ रख दिया था। ये है पेपर स्टैंड दोस्तों। हमारे जो क्राफ्ट के टीचर हैं खुशबू हसीना मैम, उन्होंने बनाया है। उस दिन क्राफ्ट का एग्ज़ाम था तो बच्चे भी बना रहे थे, मैम ने भी एक बनाया और मेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ के चली गई। मुझे आने में थोड़ा देर हुआ, इसलिए उनसे मुलाकात हुई नहीं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है, पेपर से बनाया गया है, हमारे बच्चे ही बनाते हैं। दोस्तों सुबह जो वर्कआउट पे जो डिहाइड्रेशन हुआ था, पसीना जितना बहा था, जितना भी पानी सुबह से पी रहा हूँ फिर भी मुझे प्यास ही लग रही है। तो 1 लीटर पानी मैंने गटक लिया। कुछ देर रहने के बाद दोस्तों थोड़ा भूख लगी थी। ये ओट्स और ये काजू किशमिश गुड़ थोड़ा डालकर मैंने थोड़ा खा लिया। ये गुड़ बहुत बॉडी में एसी का काम करता है, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्मी देना, ये काम करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। उसके बाद मुझे कुछ फॉर्म फिलअप करना था। मेरा जो एमएड का 3rd सेम का जो प्रैक्टिकल रह गया था, मैं दे नहीं पाया था। तो अभी इसका रीअपेयर का फॉर्म फिलअप का डेट निकला है। मेरे एक दोस्त हैं, उसने मुझे बताया, इसलिए मैंने इसको फॉर्म फिलअप कर लिया। अभी ये एग्ज़ाम कब पड़ेगा वो तो पता नहीं, लेकिन फॉर्म फिलअप करके इसका प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी डेट अनाउंस होगा तो मुझे जाना है। तो ये सारे काम करने के बाद थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकला, क्योंकि सारा दिन यहाँ मैं बैठा रहा ऑफिस में, थोड़ा बोर सा महसूस हो रहा था। तो बाहर निकला, सन्नाटा है, लगभग सभी चले गए। तभी रजनी सर ने फ़ोन किया और वो चले आए। और ये हमारे दही और भुजिया की पार्टी। हाँ दोस्तों, ये हम अक्सर ये खाया करते हैं। देखने में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन दही और भुजिया का कॉम्बिनेशन खाने में बड़ा टेस्टी रहता है। ये दही हमने होटल से मंगवाया और हेमंत सर परोस रहे हैं, राजीव सर, रजनी सर भुजिया थोड़ा चबा रहे हैं। तो हेमंत सर हम चारों को सर्व कर रहे हैं। ये प्लास्टिक का जो बाउल है उस पर डालकर ये भुजिया करके ये हमने अब खाया। खाने के बाद दोस्तों अभी यहाँ डांस स्कूल जो चल रहा है वहाँ हो क्या रहा है वो देखने में चला गया। तो देखिए बच्चे पूरा मस्ती में झूम झूम कर नाच रहे हैं। शाम होने वाली है, इसे लाइट जला हुआ है और ये देखिए दोस्तों कैसे बच्चे कमर हिला हिला के नाच रहे हैं पूरा मस्ती में। अभी मुझे दोस्तों घर जाना है, क्योंकि घर से फिर मुझे आज विश्वनाथ लेके भी निकलना है। घर गया, ये शाम हो चुकी थी, शाम होने वाली है। माँ पूजा कर रही थी तो मैं भी थोड़ा माथा टेक लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों उसके बाद हम निकल गए विश्वनाथ चौराली के लिए, इरफान सर को साथ लेके, क्योंकि मेरी जो दीदी है, बड़ी दीदी है, उनका जो बेटा है वो दुबई में उनको नौकरी है। तो आज दीदी उससे मिलने के लिए निकल रही है। सो हम उनको ट्रेन पे छोड़ने जा रहे थे। तो रास्ते में नॉनी स्वीट्स में हम थोड़ा देर रुक के कुछ स्वीट्स ले लिए, ताकि दीदी को ट्रेन में खाने के लिए सुविधा हो। दोस्तों ये विश्वनाथ चौराली रेल स्टेशन हम पहुंच गए। बुड़गांव से करीब 22 तो विश्वनाथ चौराली टाउन के लिए है, और वहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर अंदर होगा। तो हम यहाँ आके गाड़ी पार्क करने के बाद सामान उनका ले गए। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं थोड़ा वॉशरूम निकल गया। वहीं बहुत सुंदर सा और वो हाइजीनिक साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म पे अभी यात्री आने लगे, पैसेंजर्स आने लगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद वो ट्रेन आने वाली है। हालांकि हम करीब 1 घंटा पहले ही पहुंच चुके थे और इधर देखने लगे, टहलने लगे, कुछ वीडियो देखने लगा मैं। अब ये समय हो चुका, अनाउंसमेंट भी हो गया, अब ट्रेन आने वाली है। तो थोड़ा नज़ारा, रात का नज़ारा, ये लाइटिंग का जो माहौल है, कितना खुश मिजाज
माहौल है। ये ट्रेन आने लगी दोस्तों। अभी दीदी को यहाँ पे चढ़ा के फिर हमको निकलना है। करीब करीब ये 8 तो बज ही चुका होगा। ये ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे। वैसे एसी का डब्बा आगे होगा बोल के हम आगे खड़े थे, लेकिन लास्ट में लगा। तो दौड़ दौड़ के हम दीदी को वहाँ चढ़ाने के बाद हम निकल गए विश्वनाथ अली टाउन होते हुए। फिर हमको थोड़ा बागमारी में बाज़ार मार्केटिंग भी करना है, सब्जी दुकान जाना है। तो ये जो ट्रैफिक पॉइंट पर ट्रैफिक चढ़ा हुआ था, ये रेड लाइट आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी यहाँ थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक रूल्स तो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये ग्रीन लाइट जब जल चुकी, अब धीरे धीरे से आगे की गाड़ी निकलने लगी और हम भी यहाँ से निकलने लगे। ये लेफ़्ट टर्न लेके हम बुरगांग की तरफ निकल गए। दोस्तों, मुझे यहाँ थोड़ा मेडिसिन लेना था, तो बिना पानी मेडिसिन स्टोर पे थोड़ी देर में रुका। मेडिसिन लेने के बाद फिर हम दौड़े भागे अपनी जगह पे जाने लगे, क्योंकि अभी करीब 9 तो बजने ही वाला है। दोस्तों, रास्ते में जो बागमारी मार्केट है पूरा अंधेरा छाया हुआ है। 1-2 दुकानदार दिखाई दिए मुझे, इसलिए मैं अंधेरे में ही चला गया। कुछ सब्जियां मैंने ख़रीदी, उसके बाद फिर यहाँ से हम अपनी बुरगांग की तरफ चले गए। दोस्तों, 9 बजकर पार ही हो चुका था और हम बुरगांग आ पहुँचे। गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है। घर जाके फिर थोड़ा फ्रेश होके कुछ खाना वाना खा के, और मेरा जो अंतिम पड़ाव है बुक पढ़ने का, ये पढ़ने के बाद आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट।